है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं बाजार की डायरेक्शन। दोस्तों डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि कल का बाजार सेल करके जो है प्रॉफिट देने वाला है। लेवल के ऊपर भी फोकस करेंगे, डेटा यही इशारा कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी को देखते हैं। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट किया, कॉल में अच्छी क्वांटिटी लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी सेलिंग की, यानी कि क्लाइंट यहाँ पे बुलिश गए हैं। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में भी छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। बट बेसिकली जो है ज़्यादा यहाँ पे बेरिश की पोजीशन दिख रही है। प्रो की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने शेलिंग की है और पुट में भी दबा के क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में शेलिंग की है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। दोस्तों डेटा को देख के समझ में आ रहा है कि जो एफआईआई एंड प्रो हैं उन्होंने आज सेल करके जो मार्केट में पोजीशन बनाई है। कल की जो बाजार की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब हम उस डेटा को देखते हैं जहाँ से हमें फिगर आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फीचर की। तो इंडेक्स फीचर पे आप देखिए टोटल जो है क्लाइंट आपका यहाँ पे 1,26,000 के करीब जो है यहाँ पे लॉन्ग आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पोजीशन है सेम जो है पहले की तरह है, यानी कि सेम पोजीशन जस्ट कैरी की गई है। डीआई के पास 5600 लॉन्ग है। एफआईआई अपने सेल को वही होल्ड कर रहा है, 157,326, 1,57,842 था पहले, कोई खास चेंज है नहीं। प्रो ने थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की है लॉन्ग में इंडेक्स फीचर पे। कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 250 के करीब जो लॉन्ग हो गया 46,000 के सामने, यानी कि दबा के क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है। एफआईआई की बात करेंगे तो 74,000 इनके पास जो पहले लॉन्ग था, अब 138 हो गया। थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की। प्रो की बात करेंगे तो 2 लाख इन्होंने फ्रेश में सेल कर दिया, 120 के सामने 388 जो हो गया। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 454 अगेन शॉर्ट सेल हो गया और पहले 1 लाख था। कल देख के ऐसा लगा कि ये लोग जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये फिर से उसी जो है डायरेक्शन में आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि गाड़ी जो है बस थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी और इधर उधर जिग मूव की, फिर से सारे जो प्लेयर हैं उसी डायरेक्शन में आ चुके हैं। डीआई के पास देखिए 67,000 पुट लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखिए पुट भी इन्होंने ऐड किया फ्रेश में, 468 जो पुट लॉन्ग हो गया 326 के सामने। और प्रो के पास देखिए 81,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट है पुट, 287 के सामने, सॉरी। तो काफ़ी अच्छी खासी जो सेलिंग की क्वांटिटी थी पुट की, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया आज। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है स्टॉक फीचर, डीआई के पास 17 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 166 जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 322 लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे कोई खास बदलाव हुए नहीं है, वही डेटा है। अब हम इस डेटा को दोस्तों फिगर आउट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट ये पता चले कि किसके पास कितना लॉन्ग और कितना शॉर्ट है, और उसके बाद चलेंगे आगे, करेंगे चार्ट और ऑप्शन चैन के एनालिसिस और फिर हम लोग मार्केट को जो फिगर आउट कर लेंगे। वैसे मार्केट का जो फिगर आउट आता हुआ दिखाई ये दे रहा है कि मार्केट में हमें सेल ही करना है और कल हम लोग लोअर लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लाइंट को जो है चेक करते हैं। तो इसके पास देखिए 126 जो है यहाँ पे इंडेक्स ऑफिशियल लॉन्ग है। कॉल देखेंगे क्लाइंट के पास तो 256 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 454 जो है यहाँ पे पुट जो है दोस्तों लॉन्ग है। टोटल इनके पास M2M जो पोजीशन है दोस्तों 831 दोस्तों इनके पास लॉन्ग हो गया, 8,31,000 दोस्तों क्लाइंट के पास दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग हो गया। अब एफआईआई की बात करते हैं तो सेम जो है शॉर्ट की जो है पोजीशन होल्ड कर रहे हैं 156 और कॉल दोस्तों 138 जो है ये होल्ड कर रहे हैं और पुट होल्ड कर रहे हैं 468 का। तो टोटल इनके पास M2M होगा 488 का शॉर्ट सेल, 4,88,000 का इनके पास दोस्तों शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। प्रो के पास देखिए 24,000 इंडेक्स फीचर लॉन्ग और 388 दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है सेल है, 81,000 दोस्तों इनके पास पुट यहाँ पे सेल है। तो टोटल M2M हो जाएगा 281 शॉर्ट सेल, 2,81,000 इनके पास दोस्तों सेल है। और एफआईआई एंड प्रो दोनों अगेन फिर से साथ में हो लिए सेल करके और क्लाइंट हमेशा की तरह फिर से जो है लॉन्ग हो लिया गलत साइड में।
और बाकी अगर वर्ल्ड मार्केट में कारोबार देखेंगे तो डाउ जो है डे लो पे जो है ट्रेड कर रहा है। सो कल के लिए जो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है सेलिंग की आ रही है, लेकिन डाउ चूँकि आज ट्रेड कर रहा है, हम लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। मार्केट जो है डे लो पे आके क्लोज हुआ है, निफ्टी में भी क्लोजिंग जो है डे लो पे हुई है। तो देखिए कल धारदार जो है मूव रहेगी एक साइड, मार्केट सरप्राइज मूव देगा और डेटा को देख के तो ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव मूव है, सेल करके चलेंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 10 से 15 मिनट में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर सपोज कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और उसके बाद सेलिंग आ जाती है, समझिएगा कि ट्रैपिंग नहीं होगी। और अगर मार्केट खुलते के साथ ही गिरने लगा और तेज़ गिर गया तो भी ट्रैपिंग नहीं होगी फिर मार्केट, क्योंकि वो हो सकता है कि गिरता रहेगा। अगर मार्केट छोटी गिरावट करता है ना, उसी समय ट्रैपिंग होती है। सो आपको छोटी गिरावट में होशियार रहना है और कोशिश करना है दोस्तों कि कंफर्मेशन के बाद ही सेल बटन दबाना है। नो डाउट टारगेट थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन लॉस की जो गुंजाइश होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 43,345, सपोर्ट है 42,465। अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस मैंने वही दिया दोस्तों जो कल दिया था, क्लियर कट मैंने जो है रेजिस्टेंस दिया था 43,345 का। और आज का जो है आप हाई देखिए, एग्जैक्टली मार्केट जो है ओपन होते ही जो है बिल्कुल, क्योंकि वहीं से गिरा 43,351 से और 345 का रेजिस्टेंस था। डॉट टू डॉट लेवल ये रेजिस्टेंस इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल जो है लाजमी था। आपको ये लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी, थोड़ी सी ऊपर थी। और अगर मार्केट गैप अप हुआ, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास खुला, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, और या तो वहां से रिजेक्शन, क्योंकि हम वेट भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि ये रिजेक्शन होगा या यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कंफर्मेशन होगी रिवर्सल की। वो एक लेवल था जो 20 EMA वाला क्रॉस होने के बाद जहां से रिजेक्ट हुआ है। सो काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए किस लेवल के ऊपर फोकस करना है। तो अगर कैश डेटा पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एफआईआई ने बहुत छोटी सी सेलिंग की है, और छोटी सी सेलिंग के बाद दोस्तों एक ही चीज दिखाई देती है, या तो अगले दिन अच्छी सेलिंग और या तो अच्छी खासी रिकवरी। यानी कि मार्केट कल मूव देगा, पॉसिबल है कि अच्छा मूव देगा। हमें क्या करना होगा, तो हमें लेवल को पहले फॉलो करना होगा। डेटा सब कुछ आपने देख लिया, आपके सामने है कि डेटा क्या है, कैसे आया है, लेकिन लेवल आपको जो है बिल्कुल नजर पर रख के चलना है, क्योंकि लेवल आपको जो है कभी भी गलत नहीं होने देगा। लेवल ही आपको जो है सेव करेगा। तो देखिए आज की जो क्लोजिंग हुई है 43 के नीचे, ये एक साइन ऑफ वीकनेस है। तो आपको किस लेवल के ऊपर फोकस करना है, 42,775। अब अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होने लगा, चाहे वो गैप अप कर गैप डाउन करके हो, सॉरी, या तो खुलने के बाद निकले, तो यहाँ से जो है एक ही व्यू बने, सब लोग जो है सेल बटन दबाएंगे। अगर खुलने के बाद इनकेस कीजिए कि 775 एंड उसके बाद अचानक जो है आपको जो है दिखाई दे कि 42,875 के ऊपर आने लगा, तो समझिएगा कि ये सेलर को ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी है। यानी कि अगर 42,875 मार्केट निकलने लगता है तो आपको फिर बाई साइड आना पड़ेगा। तो बेस्ट होगा क्या कि हम एक बार वेट कर ले, लेवल टूट रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर की तरफ एक जो है छलावा मूव दे रहा है या कंफर्म वाली मूव दे रहा है, और अगर ऊपर जाके अगेन जो है रिजेक्ट हुआ और वापस आके ये लेवल टूटा, तो अच्छे से जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म होता है, और फिर उस कंडीशन में हम जो सेल करेंगे उसमें बड़े टारगेट के लिए भी हम लोग वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो गिरावट आएगी उसको पॉसिबल है कि 4-500 तक लेके जा सकती है। अगर इन केस ये हमारा जो लेवल है 42,875 इसके ऊपर निकलता है, तो अगेन हम इसी लेवल के पास 43,300 एरिया वाले पे मिलेंगे, जिसको दो भागों में आपको निकालना होगा। देखिए ये लेवल ऐसा है कि ये दोनों कंडीशन हमें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल उस छोर पे खड़े हैं जहां पे ये सिचुएशन पैदा होती है। इसीलिए मैं दोनों साइड का आपको दोनों लेवल दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी जो है दिक्कत ना हो, उस हिसाब से आप अपने एक्शन को ले सकते हो देखते हुए। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल पे। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,251, सपोर्ट है 18,925। निफ्टी में भी देखेंगे तो एग्जैक्ट जो मैंने लेवल दिया था 251 और 236 के सामने से जो है रिजेक्ट हुआ, यानी कि 236 का जो है हाई था ओपनिंग में। और ओपनिंग के थोड़ी देर बाद मैंने बताया भी था दोस्तों कि ओपन हाई बराबर है, सो पॉसिबल है कि अपर साइड में एक आपको प्रेशर दिखाई देगा। और मॉर्निंग में कॉल सेलिंग भी हो गई थी, वो भी मैंने आपको स्नैपशॉट टेलीग्राम पे दिया था एक हेल्प के लिए। अगर आप नहीं है जरूर जुड़िएगा, @NiftyWide आईडी सर्च करके। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है कॉल सेलर आए हैं, लेट्स सी कि ये लोग एग्जिट ले रहे हैं या तो और जो है ऐड कर रहे हैं, और वो ऐड कर रहे थे। सो पॉसिबल मार्केट जो 50-50 साइड था, सम ऊपर सम नीचे, और बाद में जो प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है किसी भी साइड से अगर आपने प्रॉफिट लिया तो अच्छी बात है, किसी भी साइड से अगर एंट्री लिया सही टाइम पे तो आपको जो है मिला। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का 19,000 वाला जो एरिया था 50-78 वाला, ये जो हमने कल जिक्र किया था, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस भी लिया, 30-40 पॉइंट दिया और उसके बाद फिर से जो है प्रेशर आया। तो डॉट टू डॉट लेवल ने जो है मार्केट जो है
यहाँ पे परफॉर्म करके दिया। अब ये जो लेवल है ना, यही जो है कल के लिए डिसाइडिंग लेवल है कि ये डिसाइड करेगा मार्केट की डायरेक्शन को। सो आपको एक लेवल याद रखना है 19,045। ये लेवल टूटने के बाद आपको जो है सेल साइड वॉच करना है, और अगर आपका मार्केट 19,120 के ऊपर निकलता है तो आपको समझना है कि फ्रेश ब्रेकआउट है, अप मूव है, फिर यहाँ से हम बाई करेंगे 19,120। एंड दूसरा जो लेवल है 19,045, 19,045, 19,120। इन दोनों लेवल को याद रखना है। पहले से ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, पहले से बायस नहीं होना है कि नहीं मुझे सेल ही करना है, नहीं मुझे बाई करना है। लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे और डाउ की क्लोजिंग भी देख लेंगे। देखिए लेवल के अकॉर्डिंग इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि कल नाइट में वहां से जो है फेड की जो है मीटिंग है, और वो लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर जो डिसीजन लेंगे कि उनका क्या है, और डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी जो वहाँ पे कमेंट्री आएगी, क्योंकि कमेंट्री में हमें ये पता चलेगा कि आने वाले कुछ टाइम का जो है मार्केट का क्या आउटलुक है, मार्केट अच्छा है कि नहीं है, रिसेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मार्केट में मंदी है कि नहीं है। तो उस हिसाब से मार्केट को जो है डायरेक्शन मिलेगी। सो मार्केट अपनी डायरेक्शन तलाशने की कोशिश करेगा, तब तक आपको छोटी पोजीशन ही बनानी है, टारगेट जो है छोटे रखने हैं, प्रॉफिट को बुक करते चलना है, किसी भी पोजीशन को कैरी नहीं करना है अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल सेफ नहीं रहना है, रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, अल्टीमेटली कैपिटल तो आपका है। अब चलिए दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। रेजिस्टेंस है 19,425, सपोर्ट है दोस्तों 19,000 का। इसमें हमने कॉल ऑप्शन दी थी जिसमें बहुत छोटे से प्रॉफिट हुए थे, और एक्सपायरी के दिन दोस्तों मैंने मेंशन भी किया था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको फास्ट एंड फ्यूरियस रहना है, कभी भी मार्केट किसी भी साइड जो है करवट ले सकता है। सो ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बुक योर प्रॉफिट। अगर आप छोटे ट्रेडर हो, आपके पास जो है जगह कम है। तो ये जो हम लोगों ने कल रेखा जो ड्रॉ करके रखी हुई थी, इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे क्योंकि हमें एक लेवल जो है यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई दिया है, जो कि है 19,165 का एरिया। यानी कि अगर आप 19,155 के नीचे चलना शुरू करते हैं तो हम सेल करेंगे, बिकॉज मार्केट जो है प्रीवियस में आज जो है 2 बार जो है उस लेवल को टच करके और वहाँ से जो है सपोर्ट लिया है। फाइनली लास्ट में तो वहीं पे क्लोज हो गया। सो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो लेट बी ब्रेक फर्स्ट 19,155, 19,155 को तोड़ने दीजिए। अगर ऊपर नहीं जाना है तो या तो वो गैप अप करके खुलेगा और 19,280 के ऊपर रहेगा, और या तो कम से कम 245 के ऊपर रहेगा। अगर 255, 245 के ऊपर रहता है तभी जाके बाई के साथ जो है रहना है, बाई के लिए देखना है। अगर इनकेस 19,155, 160 के नीचे रहता है तो आपको जो है यहाँ पे सेल ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। पहला जो स्टॉक है दोस्तों, मैंने जो है दोनों स्टॉक डिफेंसिव सेक्टर से लिए हैं, अलग सेक्टर से लिया है, जो कि मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोलगेट पाल्मोलिव, जिसको हम लोग बाई करके चलेंगे 2129 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 2110 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो भी अलग सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से, एल्केम लैबोरेटरी को हम लोग बाई करेंगे 3737 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 3717 का। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे। कल बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, सो जो है फोकस करके जो है काम करना होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में जो टोटल यहाँ पे कॉल सेलर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वो 36,84,000 के हैं, पुट सेलर 31 लाख के हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कॉल सेलर डेफिनेटली आज कुछ पोजीशन जो है इंक्रीज किए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लॉन्ग जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉन्ग जो लोग कल थोड़ा बहुत ऐड किए थे वो आज जो है गिव अप करती है मार्केट में। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वाई है दोस्तों 43,000 पे बिल्ड हो रहा है, यानी कि 43,000 मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंस जो है बनने की जो है कोशिश में है, और 42,500 गुमदा सपोर्ट है। सो 43,000 के पास अगर आपको दिखाई दे कि बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस कर रही है तो आपको यहाँ से सेल साइड जो है ट्रेड करके चलना है, सेल साइड जो है व्यू लेके चलना है। इसके बाद अगर देखेंगे सपोर्ट 42,500 पे जरूर बिल्ड है, लेकिन अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट और गहरा आएगी। पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स भी आए हैं। अल्टीमेटली जो पोजीशन है वो जो है नेगेटिव की तरह इशारा कर रही है। बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के पोजीशन की, तो निफ्टी पे देखिए 24 लाख के कॉल सेलर एंड 18 लाख के जो पुट सेलर। सो निफ्टी में भी डेटा जो उसी तरीके से नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल जो हाईएस्ट वाई दिख रहा है वो 19,200 पे दिख रहा है, और आप 19,100 की क्लोजिंग लिए हैं। सो रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, और सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो हाईएस्ट सपोर्ट तो 19,000 पे ही होगा, यानी कि अगर दोबारा 19,000 टूटता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा बैड जो है यहाँ पे न्यूज होगा। यहाँ पे देखिए तो कुछ लॉन्ग जो है अनवाइंड हुए हैं, यहाँ पे पुट में शेलिंग है, ओटीएम पे, आईटीएम पे कुछ लॉन्ग एंड कुछ शेलिंग है, कॉल में जो है शेलिंग दिख रही है, यानी कि फ्रेश में
जो पोजीशन बन रही है वो समहाउ जो है सेलिंग पोजीशन दिखाई दी है आज के डेट में। रेस्ट अगर ये कल सेम प्राइस एक्शन आता है यानी कि कल भी जो है सेलिंग कंटिन्यू होती है तो मार्केट एक कंडीशनल जो है फॉल दे सकता है। सो आप उस सेल को इंजॉय कर सकते हैं सेल करके। लेवल मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ, उम्मीद करूंगा हेल्प होगी। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब करके जाइएगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।